जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। हमने एनवीडिया का ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया है, थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लिया है इसने बट हाँ, अभी कंप्लीट हो चुका है अगर हम बात करें। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है अगर हम बात करें ड्राइवर हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट कमांड है, अगर यहाँ पे हम बैक पोर्ट के लिए करते हैं ये कमांड एनवीडिया का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सिर्फ़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। टर्मिनल हम ओपन करेंगे अपना, तो ये हमारा टर्मिनल ओपन कर लिया मैंने, पेस्ट करेंगे कमांड को, हिट करेंगे -y के साथ एंड नाउ ये भी यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी कंप्लीटेड दिखा रहा है मुझे। अब यहाँ पे क्या करना है अगर नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एनवीडिया का ये ग्राफिक कार्ड जो है वो आ चुका है। अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो ये अब हम यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे अगर हमारे में एनवीडिया ग्राफिक कार्ड होगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे अब हमारा एक तरीके से परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहा होगा। अब हम ग्राफिक कार्ड इसमें इंस्टॉल कर दिया, वैसे कोई इसमें कुछ हमें खास अलग से कुछ नहीं करना है। अगर हम देखें तो हम इसको अपडेट एक बार बस करेंगे, यहाँ पे अपडेट करना ज़रूरी है थोड़ा-सा, जिससे कि हमें अगर किसी भी तरीके से कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी तो वो सही कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कमांड की, ये ड्राइवर दूसरा एक है। ये सारे कमांड्स एक तरीके से हम ट्राई कर रहे हैं बेसिकली इसलिए जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखो, ये हमारा पैरेट बैक पोर्ट है नहीं इसके अंदर, तो ये वाला हम देख लेते हैं। हिट करेंगे एंटर, ये देखिए हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ड्राइवर हो गया इंस्टॉल सेटअप। अब यहाँ पे ड्राइवर हमारा हो चुका है इंस्टॉल इस तरीके से। अब इसको बस हमें क्या करना है, एक बार रिबूट कर देना है और रिबूट करने के बाद ओके, यहाँ पे इनिट 6 ओके सॉरी सूडो के साथ यहाँ पे लगेगा सूडो इनिट 6। ये देखिए यहाँ पे रिबूट हो रहा है। अब थोड़ा-सा टाइम लेता है रिबूट होने में और यहाँ पे हमारा ग्राफिक कार्ड काम कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्राफिक कार्ड का हमें यूज़ लेना है। आई होप आप समझ पाए होंगे कैसे ये काम करेगा। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस से, ठीक है। यहाँ पे अपने पॉइंटर को ले लेता हूँ, पॉइंटर क्यों नहीं आ रहा है ये? ठीक है, ये आ गया पॉइंटर है। अब देखिए पॉइंटर आ चुका है। अब यहाँ पे हमने ग्राफिक कार्ड जो है उसके अंदर किस तरीके से यूज़ करना है पैरेट में ये जान लिया है यहाँ पे कमांड्स के थ्रू भी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये वाला मेथड जो है आपको ट्राई करना है, अगर आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड मैंने आपको बताया, गूगल पे जाके आप सर्च करो मिल जाएगा और आप ईज़िली कर पाओगे या ऑफ़िशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके भी आप कर सकते हो। देन अब हमें क्या करना है, रिस्टार्ट करना है अपने सिस्टम को एंड यहाँ पे यूज़ करना है इसको ड्राइवर को वेरीफाई करके आप यूज़ कर सकते हैं, बट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है पहले से वेरीफाई। अब मेन हमारा है नेक्स्ट ट्रबल शूटिंग। सो इफ़ ग्राफिक कार्ड डज़न्ट वर्क, अगर आपका ग्राफिक कार्ड वर्क नहीं कर रहा है तो स्विच बैक टू ग्राफिक मोड एंड वहाँ पे जाके सूडो सिस्टम सीटीएल सेट डिफ़ॉल्ट ग्राफिक टारगेट, ये आपको कमांड कर देना है अगर आपका ग्राफिक कार्ड काम नहीं कर रहा है। ये कमांड आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक ऐसा कमांड है जो डिफ़ॉल्ट आपका सेट कर देगा ग्राफिक कार्ड को अगर वो नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे वापस से आप रिबूट करेंगे, ट्राई अगेन करेंगे एंड अपना कर्नल चेक करेंगे। उसका कर्नल के बाद यहाँ पे जो भी आपका लाइक यहाँ पे सूडो सिस्टम एनवीडिया ग्राफिक कार्ड होगा, वो आप यहाँ पे कमांड करेंगे एंड आपका स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे मेन पॉइंट पे आ रहे हैं और मेन पॉइंट हमारा है कि अब हम बात करने वाले हैं लाइनक्स के फाइल हम बोलते हैं परमिशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अगर आप सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता फिर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ का मतलब यहाँ पे कैसे एक तरीके से मैं बात करूँ, कैसे फ़ाइल्स को एक्सेस किया जाएगा, कैसे फ़ाइल्स सिस्टम तरीके से रहती हैं, कैसे फ़ोल्डर्स बनते हैं। पैरेट के अंदर सब कुछ ए टू जेड हम यहाँ पे सीखेंगे और इसको यहाँ पे जानने के लिए मैं जो आपको बताने वाला हूँ टेक्निक, जो तरीके बताने वाला हूँ, ये बस आपको ट्राई करना है, अप्लाई करना है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहला हमारा अंडरस्टैंडिंग परमिशंस। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो परमिशंस हैं, वो कैसे होते हैं, किस तरीके के परमिशंस हैं, लाइक उनको कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, हम ये जानने का ट्राई करेंगे, राइट। एवरी फाइल और फोल्डर, जितना भी हमारे पास फाइल फोल्डर जो भी है लाइनक्स के अंदर, वो 3 टाइप के यहाँ पे यूजर्स में डिवाइड है, ठीक है। 3 टाइप के यूजर्स हैं हम मान सकते हैं, जिसमें पहला है ओनर। ओनर सबको पता है, जैसे घर का एक ओनर होता है, वैसे यहाँ पे यूजर एक तरीके का यहाँ पे ओनर होता है, राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड टाइप है ग्रुप। तो ग्रुप यहाँ पे क्या है, एक यूजर अगर सेम ग्रुप में है, मतलब ग्रुप जैसे कि हमारी गैंग होती है स्कूल्स के अंदर, वैसे ही हर एक गैंग अलग होती है, तो यहाँ पे भी ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप का जो है एक यूज़र जो है, अगर वो जिस गैंग का जो यूज़र है वही सिर्फ एक्सेस कर पाए, ऐसा फाइल को आप परमिशन दे देते हैं या फ़ोल्डर को, तो वैसा भी इसमें किया जा सकता है। इसके बाद है अदर्स, मतलब जो क्लास में बाकी जो स्टूडेंट हैं वो भी पढ़ रहे हैं साथ में, तो वो ना कहीं एक्सेस कर लें और उनको कोई फाइल ना मिल जाए, तो हम अदर्स को यहाँ पे अलग ही रखते हैं, अदर्स को एल्स, ठीक है, उनके लिए कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हम बोल सकते हैं, 3 ये यूज़र्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ईच कैन हैव 3 टाइप ऑफ एक्सेस। तीनों में ना यहाँ पे 3 टाइप हैं और इसके हमें मतलब 3 यूज़र्स मैंने बताया, 3 तरीके के यूज़र्स हैं। पहला है ओनर होता है एक, ठीक है, दूसरा होता है हमारा ग्रुप, थर्ड होता है अदर्स। उनको एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैंने समझाने का ट्राई किया।
अब जो मैं बताने वाला हूँ, ये 3 टाइप हैं जो एक्सेस करने के होते हैं, मतलब फ़ाइल फ़ोल्डर को हमें एक्सेस करना है, तो ये 3 तरीके हैं हमारे पास जिनका हम यूज़ करते हैं। पहला तरीका है, यहाँ पे हमें सिर्फ़ फ़ाइल का कंटेंट जो भी लिखा हुआ अंदर, वो हमें व्यू करना है, देखना है, तो उसको हम सिर्फ़ रीड में एक्सेस देते हैं, लाइक सामने वाला जो सिर्फ़ फ़ाइल को रीड कर पाए। सेकंड है हमारा राइट, राइट को डब्ल्यू से लिखा जाता है। बेसिकली जब हमें मॉडिफ़ाई या डिलीट कुछ कराना होता है, तो हम किसी यूज़र को यहाँ पे राइट का परमिशन देते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ मेरी जो गैंग है, जो ग्रुप है, उसको ही सिर्फ़ यहाँ पे मॉडिफ़ाई करने का और डिलीट करने का पावर हो, बाकी अदर्स को ना हो। तो मैं सिर्फ़ यहाँ पे ग्रुप को जो होगा, उसको यहाँ पे राइट का परमिशन दूँगा, बाकी किसी को नहीं दूँगा, ठीक है? ऐसे यहाँ पे लास्ट हमारा है एग्ज़ीक्यूट, जो कि होता है बेसिकली यहाँ पे रन कराने के लिए। अब ये एग्ज़ीक्यूट जो है बेसिकली ये यहाँ पे परमिशन होता है, किसी भी फ़ाइल को रन कराना है, किसी तरीके से चलाना है कोई टूल को, तो हमें एग्ज़ीक्यूट परमिशन देना पड़ता है। अब ये परमिशंस अगर आपको समझ में आ गई हैं, जैसे मैंने बताया है वैसे अगर आप क्लियर कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है अब आपको आगे कोई प्रॉब्लम आएगा। अब यहाँ पे और इसको सिंपल करेंगे वैसे, तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम्पल में ओनर सबसे पहले, फिर यहाँ पे ग्रुप, अदर्स। तो बेसिकली यहाँ पे ओनर के पास कौन-कौन से परमिशंस होते हैं। पहला परमिशन होता है ओनर के पास रीड, दूसरा होता है राइट, थर्ड होता है एग्ज़ीक्यूट। मतलब इसके पास जो ओनर है उसके पास सारे परमिशंस हैं। मतलब वो लिख भी सकता है, मॉडिफ़ाई भी कर सकता है और एग्ज़ीक्यूट भी कर सकता है। इसके पास सारा काम करने का पावर है, ठीक है? आप समझ सकते हो। इसके बाद अपना होता है ग्रुप। जो ग्रुप होता है ना, उसमें क्या-क्या रहेगा? उसके पास देखो यहाँ पे रीड है, मतलब यहाँ पे देख तो सकता है, एग्ज़ीक्यूट कर सकता है, बट कुछ मॉडिफ़ाई चेंजेस नहीं कर सकता है। फिर हमारा बचा बाकी क्लास के जो लोग हैं, जो साथ में पढ़ रहे हैं, उनका सिर्फ़ इतना है कि वो देख सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं। तो वो हमारा अदर्स है। तो उसके पास सिर्फ़ आर होता है परमिशन। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारे परमिशंस हैं, इनके कुछ नंबर्स होते हैं। लाइक हर एक परमिशन का कुछ नंबर दिया गया है। पहली परमिशन हमारी होती है रीड, जिसको हम आर से प्रेज़ेंट करते हैं। इसकी जो हम बोलते हैं परमिशन के लिए जो नंबर होता है वो होता है 4, मतलब 4 जो है वो इसका नंबर है। अगर आप कहीं पे 4 लिखते हैं या आर लिखते हैं तो दोनों में काम एक ही होगा कि वो 4 नंबर उसको मिल जाएगा। सेकंड हमारा यहाँ पे डब्ल्यू, डब्ल्यू जो हमारा राइट, राइट का होता है 2। ऐसे हमारा एग्ज़ीक्यूट है, एग्ज़ीक्यूट का 1, तो परमिशन ऐसे कम होती जा रही है। तो अगर मैं टोटल करूँ यहाँ पे 4, 2, 1, तो यहाँ पे देखेंगे अगर हिसाब लगाएँगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है? और 3, 3, 6, 1, 7, तो टोटल निकल के यहाँ पे आएगा ये 7। तो अगर आपको किसी को रीड भी देना है, राइट भी देना है और यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट भी देना है, तो आपको परमिशन में नंबर 7 यूज़ करना पड़ेगा, जो मैं काफ़ी बार करके दिखाया है अलग-अलग कोर्सेज़ के अंदर। तो ये है यहाँ पे परमिशंस का फंडा। अब यहाँ पे आप देखोगे नंबर्स में परमिशंस हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से और मैं इनको अभी प्रैक्टिकली कराऊँगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे देखिए 7, 5, 5 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे 7 मतलब रीड, राइट, एग्ज़ीक्यूट, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे रीड है और फिर यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट है। मतलब रीड का हो गया 4 परमिशन और एग्ज़ीक्यूट का 1। फिर इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं रीड है, एग्ज़ीक्यूट है। तो ऐसे यहाँ पे परमिशंस होते हैं नंबर के थ्रू यहाँ पे। ये चार्ट आपको याद रखना है जो यहाँ पे मैंने समझाया है और बाकी यहाँ पे नंबर से देख के आप कर पाओगे। इसके बाद है एसेंशियल कमांड्स, जिसमें यहाँ पे हमारे पास एक कमांड है चेंज परमिशन। इसका कमांड जो लिखा जाएगा, हम जब लिखते हैं इसको राइट करते हैं तो ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे हम लिखें चेंज परमिशन, वहाँ पर हमें लिखना होता है चमोड, ठीक है? चमोड करने के बाद हम किसी भी फ़ाइल या किसी भी फ़ोल्डर को जो है परमिशन दे सकते हैं। तो उसमें कैसे देते हैं, किस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम्पल, फिर हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें अगर परमिशन देना है ओनर को फुल, ठीक है? जिसमें वो अदर एग्ज़ीक्यूट भी हो सके और रन भी हो सके, ठीक है? सारे परमिशन नहीं दिए गए हैं इसमें, बट काफ़ी दिए गए हैं। तो 755 मतलब अगर हम बात करें 7 की साथ में क्या होगा, 7 अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि इसके पास रीड करने का परमिशन है, राइट करने का है और एग्ज़ीक्यूट करने का है। अब 5 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कितना नंबर होता है 4, इसका क्या होता है 1, तो यहाँ पे डब्ल्यू को हटा दो तो इसका हो जाएगा यहाँ पे आर है, एक्स है, मतलब रीड और एग्ज़ीक्यूट। तो ऐसे 755 तो ये परमिशन यहाँ पे दिया गया है। तो कैसे होता है, किस तरीके से, इसको मैं प्रैक्टिकली अगर दिखाऊँ आई थिंक बेटर रहेगा। तो प्रैक्टिकल देखने के लिए हमें अपना चलना पड़ेगा उसी मशीन के ऊपर, जो हमारा मशीन है पैरेट, और पैरेट पे चल के हमें ये प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। जैसे कि अभी देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पैरेट का जो टर्मिनल है उसको फुल स्क्रीन कर लिया है, ठीक है? ज़ूम कर दिया है, जिससे आप देख सको। एलएस करेंगे यहाँ पे और मैं चला जाता हूँ सीडी डेस्कटॉप पे, एलएस करते हैं, ठीक है? क्लियर करेंगे, क्लियर करने के बाद यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, ठीक है? तो टच एक कमांड होता है जिससे फ़ाइल बनती है, इसका नाम डाल देता हूँ साइवर, ठीक है?
हिट करेंगे एंटर यहाँ पे, ये देखिए साइवर नाम की एक हमारे पास फाइल आ चुकी है। अब मैं इसको परमिशन देना चाहता हूँ, सपोज मुझे इसके परमिशंस पहले चेक करने हैं, तो ls-l करेंगे तो यहाँ पे हमें परमिशन साइवर की, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइवर। साइवर की परमिशन क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहला हमारा r है, फिर w है। r मतलब यहाँ पे रीड है, w मतलब यहाँ पे राइट है। एग्जीक्यूट इसकी परमिशन नहीं है इसके पास, ठीक है। तो इसमें कोई भी एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं दी गई है, तो हम इसको पहले क्लियर करेंगे, ls करेंगे, ls करने के बाद chmod, ठीक है, प्लस अब इसके बाद यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट, प्लस करके मैंने रीड राइट एग्जीक्यूट कर दिया है। यहाँ पे फाइल का नाम, हिट करेंगे एंटर। अब मैंने यहाँ पे इसको वापस से ls करके देखते हैं कि परमिशंस क्या क्या दिए। देखिए यहाँ पे परमिशंस हो चुके हैं रीड राइट एग्जीक्यूट, उसके बाद यहाँ पे ये ओनर को सारे परमिशन मिल चुके हैं। बट यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो हमारा दूसरा यूज़र है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दूसरा यूज़र है, उसको यहाँ पे रीड है और एग्जीक्यूट है, राइट परमिशन नहीं है। इस तरीके से थर्ड हमारा है, अगर लास्ट में देखोगे आप तो रीड और एग्जीक्यूट है। तो यहाँ पे हमने ये परमिशंस इस तरीके से दे दिए हैं ओनर को। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे को यूज़र को नहीं देना है, अदर्स को देना है। देखो यहाँ पे जब हम परमिशन देते हैं तो यहाँ पे जो प्लस करते हैं, इससे पहले यहाँ पे हम अदर अगर कर देंगे तो अदर्स को मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे वापस से, ये देखिए यहाँ पे अदर्स को ये परमिशन मिल गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ओ डाला, ओ मतलब अदर्स होता है। तो इस तरीके से हम परमिशन यहाँ पे दे सकते हैं। और मुझे अगर रिमूव करना है इनमें से कोई भी परमिशंस, जैसे कि मैंने अदर्स को यहाँ पे या जो स्टार्टिंग में दे दिया है, ठीक है, मैं माइनस करूँगा, हिट करूँगा एंटर। देखिए माइनस करने पे क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू तो आना ही चाहिए, इसने बोल दिया है, ठीक है। तो जितना हो पाया, ये देखो सारे परमिशन इसने हटा दिए हैं, बस यहाँ पे एक परमिशन रहा है जो कि अदर्स का, वो है यहाँ पे रीड करने का, आई थिंक। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे परमिशन हटा दिए हैं। अब मैं वापस से अगर जाता हूँ यहाँ पे और मैं देना चाहता हूँ सभी को, लाइक यहाँ पे ओनर भी होगा, ग्रुप भी होगा, यहाँ पे ओनर ग्रुप और अदर्स, ठीक है। इसको मैं प्लस करना चाहता हूँ रीड राइट एग्जीक्यूट से, यहाँ पे ls करेंगे, ये देखिए इसने क्या किया है, यहाँ पे ओनर को नहीं लिया, ओनर का ओ नहीं आ रहा है, ठीक है, ओनर का ओ इसमें काम नहीं करा है। बट इसने यहाँ पे ग्रुप और यहाँ पे अदर्स को कर दिया, ठीक है। तो ओनर को आप अलग से भी दे सकते, कोई नहीं प्रॉब्लम। तो इस तरीके से परमिशंस दी जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से आपको बताने का ट्राई किया कैसे परमिशंस आपको देने हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे कैसे परमिशंस देने हैं। बाकी यहाँ पे जब इसको आप देखोगे यहाँ पे प्रेजेंटेशन को, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है, यूजिंग लेटर्स यहाँ पे बताया गया है। chmod प्लस x मतलब एग्जीक्यूट परमिशन आप दे सकते हो किसी फाइल को। यहाँ पे लिखा है ऐड एग्जीक्यूट फॉर एवरीवन, तो मुझे एवरीवन को देना है, तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे मुझे एग्जीक्यूट परमिशन देना है सिर्फ ओनर ओनली, तो यू करेंगे। एंड रिमूव करना है अदर्स की परमिशन, तो क्या करेंगे, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। आप बहुत ही आसानी से ये सब कुछ यहाँ से देख कर सकते हैं। बट आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको करके दे दे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चेंज ओनर्स। अब मुझे अगर चेंज करना है ओनर को, सपोज मान लेता हूँ मुझे चेंज करना है पूरा ओनर का ओनर, ठीक है। तो कैसे होगा कि लाइक ये फाइल जो है XYZ, इसका कोई ओनर जो है वो दूसरा हो जाए, तो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे चेंज ओनर कमांड है हमारा, जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं sudo chown, मतलब ch ओनर का ओन, ठीक है। इसके बाद यूज़र नेम डालेंगे और फिर जो हमारा फाइल होगा वो हम डाल देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने टर्मिनल मशीन पे, ठीक है। यहाँ पे आ चुके हैं, सबको दिख रहा होगा। यहाँ पे आने के बाद सिंपल हमें क्लियर, देखो यहाँ पे क्लियर करने से पहले मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ओनर इसका देखेंगे आप तो गीता गीता दिख रहा है, ठीक है। मैं एक को रूट में कर देता हूँ, यहाँ पे जो ओनर है इसको रूट कर देता हूँ कि ये जो फाइल है वो गीता की ना रह के रूट की हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, सूडो सूडो डालने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे ch, ठीक है, ch। और फिर यहाँ पे own ओनर, ओनर क्या, अब देखो ch हो गया, ओनर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें साइबर नाम का फाइल है तो साइबर, ठीक है, हो तो गया साइबर। यहाँ पे देखते हैं, नहीं 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 साइबर कैसे अभी आ जाएगा, अभी तो मैं साइबर यहाँ पे दे भी नहीं सकता। रूट आएगा क्योंकि मैं ओनर जो है रूट बनाना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे साइबर हिट करेंगे एंटर, पासवर्ड डालेंगे नाउ। अब ls करते हैं, ठीक है, नॉर्मल लग रहा होगा बट यहाँ पे ls-l करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इसका कौन बन चुका है अभी, ओनर, ओनर इसका रूट हो गया अभी। अब हम एक नॉर्मल यूज़र से यहाँ पे रूट यूज़र के अंदर आ चुके हैं, मतलब हमारा रूट यूज़र है वो जो चाहे वो कर सकता है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे ग्रुप चेंज कर सकते हैं, इंटायर पूरे फ़ोल्डर को चेंज कर सकते हैं, तो ये सब यहाँ पे किया जा सकता है। मैं अगर बात करूँ कैसे होगा किस तरीके से, तो यहाँ पे प्रेज़ेंटेशन में आपको सब कुछ दिया गया है, चेंज कैसे करना है ओनर एंड कैसे हमें ग्रुप चेंज करना है साथ ही में। ये देखिए chmod मतलब यहाँ पे ओनर सबसे पहले,
फिर यहाँ पे इस तरीके से ग्रुप नेम जो भी आपका है, ग्रुप नेम डालेंगे तो ग्रुप नेम भी आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से एंटायर पूरे फ़ोल्डर को चेंज करना है, CHWON ओनर -R यूज़र नेम, फिर इसके बाद ग्रुप डालना है और ग्रुप नेम डालने के बाद उसका फ़ोल्डर डाल देना है या जो भी लोकेशन है। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें चेंज ग्रुप, तो चेंज ग्रुप CHGRP मतलब ग्रुप, इसमें बेसिकली क्या है चेंज करना ग्रुप ओनली। यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें सबसे पहला कमांड होता है sudo ch ग्रुप एंड जिसमें कि हम डालते हैं सबसे पहले ग्रुप नाम, जिसमें कि यहाँ पे ग्रुप का जो भी नाम होगा वो हम डाल देंगे, चेंज हो जाएगा। तो ये सिंपल है, जैसे एक किया मैंने वैसे ही है सारे कमांड्स। ग्रुप ओनर कैसे चेंज हो रहा है ये दिया गया इसके अंदर। अब हम यहाँ पे इसी चीज़ को प्रैक्टिकली करके जब देख लिया है तो अब हम इसको थोड़ा सिंपल करते हैं और ईजी बना के इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो मेक अ स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल, मुझे एक स्क्रिप्ट है मेरे पास, मैं उसको चलाना चाहता हूँ, एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो मैं देखो एक क्या करता हूँ काम, मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली आपको दिखा के करके दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए मैं आ गया हूँ लैब के ऊपर, यहाँ पे क्लियर करेंगे एलएस। एलएस करने पे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ से जो भी फाइल्स हैं उनको मैं डिलीट करूँगा। यहाँ पे जितने भी फाइल्स हैं मैं सारे डिलीट कर रहा हूँ। ये कमांड अभी यहाँ rm-r ठीक है, क्लियर हो गया। एलएस करेंगे, ये देखो सारे फाइल्स जा चुके हैं। अब देखो हमें करना क्या है, अब हम यहाँ पे जो करने वाले हैं वो आप फॉलो अगर करोगे तो क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या करेंगे हम, मतलब करने वाले क्या हैं, हम एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, ठीक है, बैश स्क्रिप्ट बनाएंगे और उसको हम रन करेंगे बिना परमिशन दिए। मतलब ऐसा करेंगे कि वो परमिशन बिना दिए यहाँ पे काम कर जाए, देखते हैं यहाँ पे होगा कि नहीं। तो बैश स्क्रिप्ट आपको मैंने सिखा रखी कैसे बनती हैं, तो मैं नैनो का इस्तेमाल करूँगा। नैनो, इसके बाद यहाँ पे डाल देता हूँ मैं cyber.sh, यहाँ पे आ चुका है। सी बैंक लगाएंगे, बिन बैश, इसके बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इको, यहाँ पे डबल ब्रैकेट इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद मैं डाल देता हूँ वेलकम टू साइबर गीता, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे डिज़ाइन के बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमें, इसको कंट्रोल ओ करना है, कंट्रोल एक्स कर देना है, ठीक है। सेव हो चुकी है, ls-l करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे फाइल हमारी आ चुकी है। इसके पास यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, एक्स कहीं पे लिखा दिख रहा है इनमें परमिशंस में। ये देखो यहाँ पे एक्स कहीं है, नहीं होगा, मतलब एक्स नहीं है मेरे पास, एग्जीक्यूट मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ट्राई करता हूँ एग्जीक्यूट करने का। तो बैश सेल स्क्रिप्टिंग है तो हम डालेंगे बैश cyber.sh। ये देखिए एग्जीक्यूट हो रहा है, ये नॉर्मल है, एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं अगर $/ करता हूँ जिससे रन होता है यहाँ पे, तो ये देखिए फाइल नहीं काम करेगा, नॉट बोल सकते हैं परमिशन डिनाइड दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके पास एग्जीक्यूट की परमिशन ही नहीं है। अब यही कमांड से वापस मैं चलाऊँगा, देखिएगा कमांड हमारा क्या है, ये चल नहीं रहा है, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ, कैसे चलेगा अगर हम बात करें। अब हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है हमारे पास, इसको हमें चलाना है, इसकी परमिशन सबसे पहले हमें चेंज करनी है। तो कैसे होगा, chmod प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे डालेंगे एग्जीक्यूट और उसके बाद यहाँ पे साइबर जो है .sh हिट करेंगे, एंटर। हिट करने के बाद एंटर, यहाँ पे ये देखिए वही कमांड है जो कुछ टाइम पहले हम डाल रहे थे ऊपर, और यहाँ पे परमिशन डिनाइड दे रहा था और यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट तरीके से रन हो गया। तो कैसे काम करता है, किस तरीके से, अभी ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा छोटा मोटा भी डाउट आ रहा हो ना, जो भी आपके माइंड में चल रहा हो, बस कमेंट कर देना है आपको। देखिए वापस से हम आ चुके हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर और यहाँ पे हम बात कर चुके हैं इसमें एग्जीक्यूट की परमिशन की। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटेक्ट करना है अगर हमें सेंसिटिव फाइल्स को, तो देखिए यहाँ पे आप पासवर्ड्स और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि काफ़ी बार होता है ना, पासवर्ड्स हमने सेव करे हैं और हम चाहते हैं उनको भी सेव रखना। तो यहाँ पे हम chmod करके 600 कर सकते हैं। यहाँ पे ओनली रीड और राइट जो है यहाँ पे हो पाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे हम अगर शेयर करना है ग्रुप के अंदर फोल्डर या किसी भी तरीके से, तो वहाँ पे परमिशन जो रहती हैं वो रहती है 750, जिसमें कि यहाँ पे फुल ग्रुप में रीड और यहाँ पे मुझसे एग्जीक्यूट की परमिशन रहती है। इसके बाद फिक्स करना है परमिशंस अगर इशू को, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास कमांड है ch, हम बोलते हैं ch ओनर, मतलब ओनर, जो उस ओनर का सिंपल ओन डालेंगे और -r डालेंगे। -r डालने के बाद यहाँ पे ये हमारा मेन है, ये इसको हम बोलते हैं पाथ एक तरीके से पूरा, जिसमें हम यहाँ पे $साइन के साथ यूज़र का जो नाम होगा वो लेंगे और फिर यूज़र माई प्रोजेक्ट जो भी होगा तो वो लेकर हम यहाँ पे डाल देंगे, जो इशू है वो सॉल्व हो जाता है।
अब बात करते हैं क्विक रेफरेंसेस की। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ कमांड्स, फिर यहाँ पे हम बात करेंगे उसके पर्पस की, फिर बात करेंगे उसके एग्जांपल्स की। तो बेसिकली सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे chmod की, तो यहाँ पे इसका पर्पस है चेंज करना परमिशंस को। एंड इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो chmod, और इसके बाद आपको देने होते परमिशन के नंबर, और इसके बाद यहाँ पे फाइल देना होता है, आपका परमिशन चेंज हो जाएगा उस फाइल का। नाउ इसके बाद बात करें यहाँ पे चेंज करना है अगर मुझे ओनर को, तो कमांड हमारा हो जाता है ch, ठीक है, ओन, OWN ओन हो जाएगा। एंड इसका यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, यूज़र की फाइल को यहाँ पे चेंज कर देगा। इसके बाद हमारा है ग्रुप चेंज, या चेंज ग्रुप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होगा, GRP, यहाँ पे इसका हम बोल सकते हैं कमांड है, और इसका यूज़ करके आप पूरा पूरा ग्रुप जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐप आर्मर की, आर्म बोल सकते हैं इसको आप। एंड ये बेसिकली एक प्रोग्राम है जो कि एक तरीके से बॉडीगार्ड की तरह काम करेगा, इसको एंटीवायरस भी काफ़ी लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली वेट अगर हम बात करें व्हाट इट डज, ये क्या करता है यहाँ पे, तो बेसिकली एक बॉडीगार्ड की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा। अगर आपने बॉडीगार्ड मूवी देखी है तो आपको पता होगा बॉडीगार्ड कैसे काम करता है, राइट। और बहुत सारे मतलब काफ़ी लोगों को पता ही होता है बॉडीगार्ड कैसे काम करते हैं, वैसे ये करेगा, स्टॉप करेगा आपके प्रोग्राम्स को अकॉर्डिंग यहाँ पे थिंग, जैसे ये सोचेगा लाइक ये गलत है तो बंद कर देगा, सही है तो ठीक है। प्रोटेक्ट करेगा आपके यहाँ पे न्यू अननोन थ्रेड्स को। एंड वर्किंग करेगा किस तरीके से अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये कमांड है, आप देख सकते हैं sudo a डबल आपको करना है, एंड स्टेटस, जिससे आप स्टेटस इसका देख सकते हैं। अब मैं इसको प्रैक्टिकली अगर आपको दिखाऊं, इसको टर्मिनल पे जाके आपको करके दिखाऊं कैसे दिखेगा, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने मशीन के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद सिंपल मैं इसको क्लियर कर दूंगा। क्लियर करने के बाद यहाँ पे CD पहले डॉट डॉट करके हम यहाँ पे ये फाइल यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे डालना है sudo a, यहाँ पे डालना है sudo a, और उसके बाद यहाँ पे हाइफन कर देना है स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे हाइफन स्टेटस हिट करेंगे एंटर, तो यहाँ पे हमारे सामने इस तरीके से ये निकल के आ जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं ऐप आर्मर, यहाँ पे मॉड्यूल इज लोडेड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये काम करता है। एंड इसके अंदर यहाँ पे अगर हमें लॉग्स चेक करने हैं तो लॉग्स को भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कमांड एक देना पड़ेगा, सूडो करने के बाद यहाँ पे आपको डालना है टेल, ठीक है। टेल यहाँ पे आपको टाइप करना है, तो TAL टेल। टेल के बाद यहाँ पे -F रहेगा, और यहाँ पे आप एक पाथ देंगे टेल के बाद वैर लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे वैर लॉग, एंड इसके बाद यहाँ पे सिस लॉग, ये आपका कमांड रहने वाला है। एंड हिट करेंगे, ओके। यहाँ पे कुछ फाइल मिस हो गया है, तो वापस से क्लियर करके दोबारा कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मिसिंग ये रह गया कि हमने ग्रैप नहीं लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस तरीके से ग्रैप, ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रैप हो जाएगा, ठीक है। GREP, ठीक है, स्पेलिंग सही है, मैं ये चेक कर रहा हूँ, हाँ स्पेलिंग सही है। एंड अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ग्रैप के बाद यहाँ पे ऐसे सिंगल लगाएंगे, डिनाइड, लाइक यहाँ पे अगर कोई डिनाइड हुआ है तो यहाँ पे हम डाल देंगे डिनाई, ठीक है। अभी हमने कमांड यहाँ पे एंटर कर दिया है, देखते हैं अभी, ओके। जैसे एंटर किया यहाँ पे कैन नॉट ओपन दिखा रहा है, वेयर फाइल ओपन नहीं कर रहा है। आई थिंक इसको यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं फाइल के। तो अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं प्रोटेक्शन को, ऐसा नहीं है कि हम डिसेबल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको डिसेबल करना होता है, इनकेस सपोज आपको करना है डिसेबल यहाँ पे आर्मर को जो भी है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कमांड sudo, ठीक है। sudo लगाने के बाद यहाँ पे हम डबल AA लगाएंगे, ठीक है, AA, फिर इसके बाद लगाएंगे हाइफन डिसेबल, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे डिसेबल। एंड इसके बाद स्पेस ETC करने के बाद यहाँ पे आपको डालना है APP ऐप, और यहाँ पे आर्मर डॉट, इसके बाद D, आर्मर डॉट D, एंड इसके बाद हाइफन प्रोग्राम, तो यहाँ पे मैंने D सही लगाया है, मुझे देखना पड़ेगा, हाँ D सही है, प्रोग्राम यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मुझे नेम देना पड़ेगा, जो भी नाम है यहाँ पे, तो उसका वो नाम हमें देना है। ये हमारा एक फॉर्मेट है जो आपको यूज़ करना है। अब यहाँ पे अगर आप नाम सही दे देते हैं, जो भी यहाँ पे हमें बंद करना है, जैसे आर्मर करना है, या जो भी यहाँ पे फाइल करना है, प्रोग्राम का नाम जो भी आपको बंद करनी है फाइल, तो वो आप देके यहाँ पे हिट करोगे एंटर, वो बंद हो जाएगा। तो जब हमने यहाँ पे ये कमांड किया था, कौन सा, ये वाला दिखा देता हूँ, आप सोच रहे होगे systemctl, ये नहीं था, इतने सारे कमांड्स मैंने कर दिए हैं, ये रहा, दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब हम ये कमांड करते हैं, यहाँ पे देखोगे बहुत सारे इसमें आ चुके हैं, लाइक यहाँ पे प्रोग्राम्स, ठीक है, ये जो लोड इसमें करके इसने दिया है। अब मैं चाहता हूँ इनमें से किसी को बंद करना, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बंद करना है तो इसमें बस हमें यहाँ पे इसमें प्रोग्राम का नाम देना होगा लास्ट में, यहाँ पे
और ये बंद हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर मैंने नाम दे दिया उसका, जो भी मुझे बंद करना है तो वो आसानी से बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कैसे ये काम होता है, किस तरीके से। अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमें क्या समझना है यहाँ पे, तो नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करेंगे, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है पहले तो, ये हमें पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये रन हो जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे कोई हमें सेटअप नहीं करना है, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रैक्टिकली। अब बात करते हैं यहाँ पे वेरीफाई करना, डाउनलोड के बाद वेरीफाई करना हुआ, सेफ तरीके से टेम्परिंग करनी हुई, प्रोवाइड करना है ऑथेंटिसिटी को, और इंटीग्रिटी यहाँ पे कैसे होता है, किस तरीके से। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने बताया है कि लाइक यहाँ पे आप इंपोर्ट करा सकते हैं wget से सिक्योरिटी की। एंड उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड की होने के बाद आप SHA-256 वेरिफिकेशन करा सकते हैं, MD5 वेरिफिकेशन है। तो ये सब वेरिफिकेशंस हैं, और यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं हैज़ को। सो हैज़ फाइल सबसे बेटर है, आप हैज़ फाइल को कंपेयर करें, वो बेटर रहता है, ऑफिशियल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो अब कैसे होता है, किस तरीके से, इसको भी हम समझते हैं। ओके, सो मैं अभी यहाँ पे आ चुका हूँ ब्राउज़र के ऊपर, और मैंने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के लिए यहाँ पे सर्च किया है parrot.sec.org। इसको ओपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, स्क्रॉल डाउन करते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड पे जाते हैं, और मैंने जो फाइल डाउनलोड किया है, मैंने डाउनलोड किया है लाइव फाइल, ठीक है। सिक्योरिटी किया था, आपको पता होगा स्टार्टिंग में मैंने यही फाइल डाउनलोड किया था। अब इस फाइल का यहाँ पे देखो हैश चेक करने को दे रहा है, ठीक है, ये आपको मिल रहा होगा ऑप्शन। अब मुझे हैश चेक करना है, तो मैंने विंडो में अपने कर रखा फाइल डाउनलोड, राइट। तो यहाँ पे हैश चेक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो काफ़ी सारे हमारे सामने हैज़ निकल के आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे हैज़ आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, सब फाइल्स के आ रहे हैं, जिसमें जो मुझे करना है वो मैं कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे 256 एक हैज़ होता है, ये वाला, ये मुझे चेक करना है, और वो भी लाइव का करना है, ठीक है, लाइव सिक्योरिटी का करना है इस वाले का। तो कैसे होगा, अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले अपने जो पावर सेल होता है, लाइक विंडो के अंदर पावर सेल आपको मिल जाता है, आप अपने पावर सेल को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, राइट। पावर सेल जब आपका स्टार्ट हो जाएगा, जब आप पावर सेल चला रहे होंगे, तो वहाँ पावर सेल के ऊपर जाके आप अपनी फाइल को फाइंड आउट करते हैं। लाइक मैं आके दिखाता हूँ पावर सेल के ऊपर कैसे करेंगे, क्या कमांड रहेगा। तो ये देखिए पावर सेल है। अब मैं यहाँ पे, अभी तो मुझे पहले उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा जहाँ पे मैंने फाइल को रखा हुआ है। लाइक ISO फाइल जो हमने डाउनलोड किया है पैरेट का, वो कहीं ना कहीं हमने डाउनलोड करके रखा हुआ होगा, ठीक है। तो वो फाइल जो है वो कहाँ है, हमें ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे याद है कि मैंने डाउनलोड में किया है, ठीक है, डाउनलोड में फाइल रखा हुआ है। तो मैं वहाँ से आपको चेक करके दिखा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे CD करूँगा, और मैं ट्राई करूँगा कि ये इस तरीके से चला जाए। ये देखिए CD करने के बाद डायरेक्ट हमने पाथ दे दिया, जहाँ पे फाइल था वहाँ चला गया। DIR करेंगे। अब यहाँ पे DIR करते ही मुझे एक ISO फाइल चाहिए जो यहाँ पे होना चाहिए। अब मैं देख लेता हूँ वो कहाँ पे है, पैरेट का ISO फाइल। अब इतने सारे फाइल्स आ रहे हैं, ये देखिए पैरेट का ये फाइल है, यहाँ पे मिल चुका है पैरेट का फाइल हमें। पैरेट सिक्योरिटी 6.4 पॉइंट और AMD करके यहाँ पे लिखा है। तो अब इसको करने के लिए, मतलब मेरे को हैज़ इसका चेक करना है, तो मेरे को यहाँ पे कमांड देना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पे कमांड क्या रहेगा, गेट का G बड़ा रहेगा। ये देखिए यहाँ पे हाइफन, क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइफन देने के बाद यहाँ पे फाइल हैज़ यहाँ पे डाल के, ये देखिए कुछ ऐसे पड़ा रहेगा, गेट फाइल हैज़ स्पेस, और यहाँ पे पैरेट सिक्योरिटी ये वाला कॉपी करेंगे। ये देखिए कॉपी कर लिया मैंने, बट यहाँ पे हो क्या रहा है ये क्या कर रहा है, प्रॉब्लम पता नहीं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ हो रहा है, ठीक है। तो हम ओके, सो यहाँ पे इसके बाद देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पे नेम दे दिया, हिट करेंगे एंटर। अब जैसे हिट करेंगे एंटर, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, और इसका मुझे जो है हैज़ दे देगा, थोड़ा सा टाइम देना है। ये देखिए यहाँ पे हैज़ आ चुका है मेरे सामने, ये कमांड से। ये थोड़ा सा पावर सेल पता नहीं मेरा प्रॉब्लम कर रहा है, बट हाँ हैज़ हमें निकाल के दिया है इसने। हैज़ क्या है अगर बात करें, हैज़ है SHA-256, और यहाँ पे हैज़ निकला है D3F6 करके, और हमें अपना हैज़ चेक करना पड़ेगा वेबसाइट पे जाके। तो वेबसाइट पे हमारा क्या था, यहाँ पे ये देखिए D3F6 करके यहाँ पे हैज़ हमारा आ चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं अपने हैज़ को डायरेक्ट, यहाँ पे कोई हमें किसी तरीके से सॉफ्टवेयर नहीं करना डाउनलोड, और हम इसको बाद में कंपेयर भी करा सकते हैं। तो काफ़ी सारे तरीके हैं, वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आप कौन कौन से तरीके यूज़ करते हैं। मैंने आपको जो सिंपल तरीका था वो बताया है, अगर आपको ये तरीका सही लगा हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे कैसे किस तरीके से हैज़ निकालते हैं, कैसे वेरीफाई करना, ये समझ लिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनेबल करना। अगर हमें स्क्रीन कीबोर्ड है तो वो कैसे किया जाएगा। सिंपल यहाँ पे सेटअप बताया गया कि लाइक यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी आइकॉन पे जाके टॉप टूल में जाके वहाँ पे आप ये सब काम कर पाओगे। तो ये आपको करना है पैरेट के ऊपर, बहुत ईजी है। लाइक इसको करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा हम पे, हम इसको आसानी से कर पाएंगे। तो चलते हैं अपने पैरेट OS के ऊपर और इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। ओके, तो अब हम आ चुके हैं अपने पैरेट OS के ऊपर, और यहाँ पे सिंपल अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे इसके अंदर कुछ सेटिंग्स का।
जिसमें कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हमें निकालना है अगर, तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा इसके अंदर। यहाँ पे आपको मिलेगा सिस्टम, बहुत ही छोटा सा सिस्टम लिखा होता है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो हमें एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस के अंदर आपको आना है, ठीक है। प्रेफरेंसेस में यहाँ पे आपको मिलेगा पर्सनल, पर्सनल पे आपको आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा एक एसेसिटिव टेक्नोलॉजीज। सो यहाँ पे इस पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा ये ऑप्शन। अब ये ऑप्शन होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जब हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा तो सबसे पहले हमें इनेबल करना है, ठीक है, एसोसिएटिव टेक्नोलॉजी को। एंड इसके बाद क्लिक करना है प्रेफर्ड एप्लीकेशन। सो बेसिकली यहाँ पे प्रेफर्ड एप्लीकेशन इस तरीके से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ये इस तरीके से यहाँ पे ऑन हो जाता है अलग से इस डिस्प्ले जैसा। और यहाँ पे आप जाके, जैसे कि मुझे यहाँ पे वर्चुअल में जाना है, तो पहले तो ये रन होना चाहिए इस तरीके से रन। और यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं, स्टार्ट होना चाहिए, इधर भी हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे आइकॉन्स हैं, आइकॉन बदल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आइकॉन आ रहा है तो ये सब चेंज करा जा सकता है। अगर यहाँ पे दूसरा आइकॉन होता है तो ये एक सेटिंग होता है बेसिकली जो आप कर सकते हैं। तो इसको करने के बाद यहाँ पे आप इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं माउस है कीबोर्ड के लिए, यहाँ पे कीबोर्ड है, कीबोर्ड की यहाँ पे सेटिंग्स आप देख सकते हो, ऑन स्क्रीन यहाँ पे भी कर सकते हो, और बाकी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो एक्चुअली यहाँ से की जा सकती हैं। देखिए यहाँ पे फीचर ये साइड में भी आ जाएगा डिस्प्ले के ऊपर, तो ये सब यहाँ से किया जा सकता है। इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। अब हाँ, मैंने इनेबल नहीं किया था तो मैं वापस से जाता हूँ यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे इनेबल आता है, इसको इनेबल करना मैं भूल गया। ये अगर नहीं करोगे तो नहीं काम करेगा, ठीक है, ये आपको इनेबल करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे जाके जो भी आपको सिलेक्ट करना हो करके यहाँ से सब कुछ, और इसके बाद यहाँ पे क्लोज एंड लॉग आउट आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करोगे। यहाँ पे स्विच अकाउंट है, लॉग आउट है, तो लॉग आउट पे क्लिक कर देना है आपको। लॉग आउट पे जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डालोगे एंड हिट करोगे एंटर। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। ये बहुत ही बेकार लगता है वैसे, बट हाँ ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जैसा है यहाँ पे। तो इसको हटा भी सकते हैं हम, यहाँ से क्विट करेंगे तो ये क्विट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और नॉर्मली हम यूज़ कर पाएंगे। तो ये होता है ऑन स्क्रीन का यहाँ पे फ़ायदा, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कैसे होता है किस तरीके से। तो अभी आपको यहाँ पे ये तो पता चल चुका होगा कि ऑन स्क्रीन कैसे काम करता है, मतलब ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे चेंज योर डेस्कटॉप लुक। अब अपने को जब यहाँ पे डेस्कटॉप का लुक चेंज करना होता है, मतलब डेस्कटॉप इन्वायरमेंट चेंज करना है, तो कैसे होगा किस तरीके से, वो यहाँ पे समझाने का ट्राई किया गया है। और यहाँ पे अलग अलग कमांड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे कौन सा कमांड है हमारे लिए, तो इंस्टॉल एनी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। कैसे होगा, यहाँ पे कमांड दिया गया है एपीटी अपडेट करना एंड एपीटी इंस्टॉल पैरेट डेस्कटॉप XFRC। तो इस तरीके से यहाँ पे लाइट वेट एंड फास्ट हो जाएगा, आप इसका यूज़ कर सकते हो। चलो इसको करके देखते हैं कैसे ये काम करता है, किस तरीके से लाइक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये जानते हैं। पैरेट पे आ चुके हैं, ठीक है। पैरेट पे आने के बाद हमें क्या करना है, अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं इसको, मैं इसको फुल करूंगा। फुल करने के बाद देखो जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस कर देंगे। अभी हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था मेरे से, बट अब होने लगा है। कमांड हमारा क्या था यहाँ पे, अगर हम बात करें sudo apt अपडेट, ठीक है, इतना तो पहले मुझे याद रहता है। इसके बाद यहाँ पे एंड apt, आगे क्या है, नहीं sudo apt है, sudo apt है। तो यहाँ पे हम आएंगे sudo apt इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको डालना है पैरेट। पैरेट पैरेट के बाद आपको डालना है हाइफन डेस्कटॉप हाइफन, और इसके बाद यहाँ पे डालना है XF, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालेंगे XF, और इसके बाद हमें डालना है यहाँ पे XFCE। तो यहाँ पे डालेंगे CE, हिट करेंगे एंटर, डालेंगे पासवर्ड, हिट करेंगे एंटर। अब हम वेट करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लिया है इसने, बट यहाँ पे कुछ ऐसा रिजल्ट दिया है। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे अनेबल टू, कुछ पैकेजेस का कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आया, मतलब प्रॉब्लम किया है इसने, हो नहीं पाया है। क्लियर करेंगे, दोबारा से यहाँ पे ट्राई करते हैं। ये देखिए दोबारा से वही प्रॉब्लम दे रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट एक और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सर्च करने का तरीका है। तो सर्च कर सकते हैं, जिससे एक कमांड है जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जिससे कि आप यहाँ पे सर्च कर पाओगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे apt यहाँ पे, इसके बाद हम डालेंगे सर्च। सर्च के बाद आपको यहाँ पे डालना है पैरेट। पैरेट के बाद यहाँ पे आपको डालना है हाइफन डेस्कटॉप, हिट करेंगे एंटर। और यहाँ पे आपके सामने ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें कि हम KDE कर रहे थे अभी, या जो भी हमें करना है यहाँ पे, जैसे विंडो की तरह यहाँ पे मैनेजर, यहाँ पे ये पैकेज है, KDE पैकेज है। तो ये सब हम यहाँ से कर सकते हैं। अब मैंने आपको तरीका बता दिया, इसमें से आपको जो भी बेटर लगे वो आप सिंपल यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी डायरेक्ट
कर सकते हैं ट्राई। जैसे कि मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे वापस से, मुझे इसमें सपोज ये वाला करना है पहले, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे। कॉपी करने के लिए सिंपल कॉपी करेंगे, क्लियर करेंगे इसको। क्लियर करने के बाद कमांड हमारा यहाँ से इंस्टॉल तक हमें ये इतना हटा देना है पहले का। यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे एंड हिट करेंगे एंटर। देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा इस बार शायद। ये देखो अनेबल टू पैकेज दिखा रहा है। तो ऐसे यहाँ पे आपको ट्राई करना पड़ेगा, जो भी बेटर काम कर जाए उसको आप यूज़ कर लें। आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम चेंज कर सकते हैं डेस्कटॉप का लुक। इसके बाद यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना होता है, अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना होता है, लॉग आउट करना होता है, वापस से लॉगिन, और नए डेस्कटॉप में लॉगिन करने के बाद हम उसको यूज़ कर पाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है तरीका, यहाँ पे आप लाइट वेट कर सकते हैं और हाई कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी चला सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैसे प्रिंटर को ऐड करना। देखो ये काफ़ी कम लोग सीखना चाहते हैं, बट हाँ ये काम जब आपके आएगा जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो प्रिंटर को ऐड करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कैसे होगा प्रिंटर ऐड, ये भी हम प्रैक्टिकली समझेंगे। बट हमारे पास कोई प्रिंटर नहीं है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं अभी प्रिंटर कोई ऐड नहीं करने वाला हूँ, बस कमांड आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, बेटर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको लेके आता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट। ये सबसे पहले प्रैक्टिकल कैसे होगा, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन पे लेके आऊँगा, सब आपको बताऊंगा। कमांड यहाँ पे सारे लिख दिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कमांड सारे लिखे हुए हैं, कौन कौन से कमांड आपको यूज़ करने हैं, कैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कैसे आप टेस्ट करेंगे, ये सब हमने यहाँ पे आपके लिए टाइप करा दिया है, राइट करा दिया है सिंपल तरीके से। अब हम इसको डॉक्यूमेंटेशन में आके यहाँ पे समझ लेते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे हमें फोटोज़ मिल जाएंगे, इसलिए में ईजी रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा कमांड रहता है यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए, यहाँ पे CUPS को, ठीक है। तो इसमें सिंपल हम यहाँ पे सुडो करते हैं अपडेट एंड अपग्रेड, इंस्टॉल करते हैं कप्स को। देन इसके बाद यहाँ पे LPA एडमिन होता, LPA हम उसे LP एडमिन होता है, उसको यहाँ पे ऐड करते हैं यूज़र के साथ। एंड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं परमिशंस कुछ, हम बोलते हैं CUPS जिसको बोलते हैं सर्विस। ये एक सर्विस है जिसको स्टार्ट करते हैं। ये सर्विस रनिंग जैसे ही हो जाएगा तो हमारा एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक सर्वर स्टार्ट हो जाता है, एक नॉर्मल, जो कि यहाँ पे हम प्रिंटर को फिर ऐड हम कर पाते हैं। फिर नॉर्मली ऐड किया जाता है प्रिंटर यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे लोकल प्रिंट करके देखा जा सकता है और बाकी सारी चीज़ें टेस्ट की जा सकती हैं। तो ये कैसे ऐड होता है यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हो जाएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो वो कमेंट कर सकता है, बता सकता है। ये किसी को अगर ऐड करना है तो डॉक्यूमेंटेशन चेक कर ले, बेटर रहेगा। तो टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट करना जिससे हमें पता चलता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे SSD जो है ट्रिम्प, कैसे बेटर है यहाँ पे हमारे लिए, किस तरीके से काम करता है और ये क्या है असल में जो ये काम करता है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनेबल कैसे करना है SSD ट्रिम फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो कैसे होगा, किस तरीके से, देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है कि लाइक इसको करने के लिए आपको कमांड्स का ही इस्तेमाल करना है, बाकी और कुछ ऐसा स्पेशल नहीं करना होता है। अब ये क्या है, कैसे है, क्या करता है, समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे SSD जो है आपकी मेंटेन करता है, ये क्लीन करता रहता है, अपडेट करता रहता है, काफ़ी अच्छे से क्लीन करके उसको साफ एक तरीके से करके रखेगा। जो भी जंक है, जो भी बेकार काम होता है, जो भी बेकार डेटा होता है, ब्लॉक्स जो होते हैं बेकार, उनको साफ कर देता है। और आपका SSD थोड़ा फास्ट काम करता है, तो की फास्ट हम बोल सकते हैं, उसके लिए हमें ये ज़रूरत होता है। और हम इसको ऑटोमेटिकली सेटअप कर देते हैं, मतलब हमें बार बार साफ नहीं करना पड़ेगा अपने SSD को। तो ये इजीली हमारा जो SSD ट्रिम्प है ये ऑटोमेटिकली हमें परफॉर्मेंस अच्छा निकाल के देता रहता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, हमारा कभी भी पैरेट जो है वो हैंग नहीं होगा, पैरेट हमारा स्लो नहीं चलेगा, और हम कम SSD के अंदर भी अच्छे से पैरेट को यूज़ कर पाएंगे। तो इसको मैं बोलूँगा सारे लोग यूज़ करना, ठीक है। जो मैं अभी प्रोसेस बताने वाला हूँ, अगर आप पैरेट सीख रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिंपल कैसे इसको कर सकते हैं सेटअप। यहाँ पे चेक करना है सबसे पहले कि आपका SSD जो है ट्रिम्प सपोर्ट करता भी है कि नहीं। इसको मैं ट्रिम्प बोलता हूँ, ठीक है। अब अगर प्रोनाउंस मेरे से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है तो आप लोग अपने हिसाब से जो इसको बोलना है बोल सकते हैं। तो चेक करना है, तो ये कमांड है आपका, ये कमांड अभी हम डाल के देखेंगे। अगर हमारा काम कर रहा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा, तो हम भी इसको यूज़ कर पाएंगे। अगर सपोर्ट नहीं करता है तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। नाउ जैसे हम यहाँ पे लुक, जैसे हमें देखने को ये मिलेगा यहाँ पे कि सपोर्टेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्टेड, तो बस हमें वहाँ पे अपने लिए ताली बजानी है और आगे काम कर लेना है। तो इनेबल कैसे करना है, यहाँ पे अगर स्टेप 2 हम बात करें तो इनेबल करने के लिए ये हमारे कमांड्स हैं जो हम यहाँ पे डालेंगे। तो मैं एक एक करके यहाँ पे सारा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से ये ऑटोमेटिकली फिक्स करता है, कैसे ये चेक करता है, सब कुछ हम यहाँ पे जानेंगे। और गर्व जो होता है वहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है आती हैं, अगर वो भी ये कैसे फिक्स कर देगा ऑटोमेटिकली, तो ये काफ़ी अच्छा है। और इसको रिकवरी के अंदर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे काम में ये आ जाता है। और यहाँ पे टर्मिनल पे जो डिस्क होती है उसको जाके आप हम लोग क्लिक करते हैं, एफ डिस्क करके वो देखते हैं ना, तो वो सब हमें नहीं करना पड़ेगा। लाइनेक्स यूज़र अगर आप हैं तो आपको पता होगा काफ़ी कुछ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्ट सिंपल कुछ नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा सबसे पहले पैरेट ओएस पे। मैं आ चुका हूँ पैरेट ओएस के ऊपर, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे
मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करूंगा मेरा डिस्क कौन सा है। तो मैं यहाँ पे देखो कमांड जो आपको बताने वाला हूँ, ये आपको कमांड देखने होंगे, sudo f disk, ठीक है। ये सबसे पहले कमांड आपको एंटर करना है, -l हिट करेंगे। यहाँ पे हमारा इस तरीके से जानकारी हमें डिस्क का दे देगा। यहाँ पे ये जानकारी हमारी निकल आई है, जो भी हमारा डिस्क है यहाँ पे जानकारी आ गई है। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, अभी फर्स्ट यहाँ पे चेक किया है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट कमांड हमारा पहले तो हम क्लियर कर देते हैं, sudo सुडो करने के बाद यहाँ पे डालेंगे HD, क्या डालेंगे, HD डालने के बाद PA एंड यहाँ पे RM, पार्म बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ये डालने के बाद -l या -i लगेगा, कैपिटल -i लगता है, मैं l लिखने वाला था। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे dev SD और यहाँ पे इसके बाद आप डालेंगे X, ठीक है। हिट करेंगे एंटर। यहाँ पे कोई भी नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे SDA1 है मेरे में और मैंने SDX डाल दिया है। तो ये यहाँ पे SDA1 डालना है मुझे एंड इसके बाद यहाँ पे इसको एंटर करना है। जैसे मैं एंटर करता हूँ अब मुझे जानकारी दे देगा। ये देखिए यहाँ पे जानकारी आ चुका है। अब मुझे बस चेक करना है, यहाँ पे ये देखिए मुझे ताली बजानी चाहिए क्योंकि मेरा सपोर्ट कर गया है यहाँ पे। ये देखिए स्टैंडर्ड यहाँ पे दिखा रहा है सपोर्टेड है। और देखते हैं, चलो आगे करते हैं। सपोर्ट तो कर गया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट हमें यहाँ पे सबसे पहले बोलेगा कि बैकअप बना लो, अच्छा रहेगा, काम आएगा। अगर बैकअप बना लेते हैं तो हमारे काम आने वाला है, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको चलो बैकअप जो भी इसने बोला है बनाने का हम बना लेते हैं, कर भी लेते हैं। और इसको करके हम सीधा प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो कैसे होगा देखिए, सबसे पहले हमें बैकअप अगर बनाना है या कुछ भी करना है, क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद यहाँ पे हमारा कमांड रहेगा sudo cp कॉपी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा किस चीज़ का हमें बनाना है, etc के बाद यहाँ पे हमारा रहेगा f स्टैप स्टैप। इसके बाद यहाँ पे स्पेस opt opt होना चाहिए, ob हो गया, opt के बाद यहाँ पे f स्टैब और यहाँ पे डॉट बैक बैक। तो ये हमारा हिट करेंगे, काम कर गया। देखिए यहाँ पे मुझे लगा नहीं था ये काम करेगा, बट काम कर गया है। दूसरा हमारा कमांड रहता है यहाँ पे प्लूमा एक है, तो वो हम यूज़ करते हैं sudo PLUME, ऐसा ही कुछ स्पेलिंग है उसका। प्लूमा डालेंगे, प्लूमा होगा, MA होगा, राइट, प्लूमा ETC। इसके बाद यहाँ पे जो हम बार बार लिख रहे हैं STA, तो वो डालेंगे FSTAB स्टैब। और यहाँ पे इसको करने के बाद हिट करेंगे एंटर। जैसे हिट करेंगे एंटर हमारे सामने ये फाइल आ जाएगा, यहाँ पे आप फाइल देख पाएंगे। कुछ इस तरीके से ये फाइल देखने को मिल रहा है हमें। अब मैं इसको यहाँ पे जूम करना चाहूँ अगर, तो इसमें जूम करने का भी दिया होगा, ठीक है। प्रेफरेंस में जाके हम चेंज कर पाएंगे और बहुत सारी सेटिंग्स है एक्चुअली। ये देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस में आएंगे और यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अच्छा ये डिस्प्ले की कॉलम है, तो कॉलम तो आप बढ़ा सकते हैं, हटा सकते हैं, जैसे भी अपने हिसाब से जो आपको करना है। बाकी यहाँ पे हमें मिल जाता है फ़ॉन्ट का, तो फ़ॉन्ट हम यहाँ पे बोल्ड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, लाइक 18 कर लेते हैं, ठीक है। 18 करने के बाद इसको क्लोज़ कर देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे ना मैं डॉक्यूमेंटेशन पे जब आता हूँ तो मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे ये लाइन्स मिले हैं, ठीक है। मैं इनको कॉपी कर लूँगा। इनको कॉपी करने के बाद देखो यहाँ पे सिंपल हम इसके जस्ट नीचे ही डाल देंगे, बेटर रहेगा, जिससे मेरे से कुछ गलत ना हो जाए। सो यहाँ पे इसको भी हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे जो कॉपी पेस्ट हमने किया है, सेम ऐसे होने के बाद हमें इसको सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के लिए ये जो फाइल आई है, इसमें यहाँ पे हमें सेव मिलता है, सेव करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे हमारा टर्मिनल जो है, यहाँ पे हम देखेंगे कि टर्मिनल के ऊपर हमारा नॉर्मली जो कमांड था वैसे यहाँ पे आ चुका है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल मैं इसको सेव करके रीबूट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले तो चेक कर लेता हूँ फाइल सेव हुआ है या नहीं दोबारा से, ठीक है। फाइल सेव हो चुका है। अब डायरेक्ट यहाँ पे क्लोज करेंगे, यहाँ पे डालेंगे sudo रीबूट, हिट करेंगे एंटर और हमारा फाइल रिबूट हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा। बस हमें इतना ही करना था और वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया किस तरीके से ये SSD जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लीन करेगा, कैसे काम करता है, मेंटेन कैसे करेगा पैकेजेस को। मैनुअली यहाँ पे नहीं करना है कुछ भी आपको, सब कुछ ये ऑटोमेट कर देगा। डोंट वरी, आपका कंप्यूटर बहुत ही फास्ट स्पीड तरीके से यहाँ पे काम करने वाला है। तो ये सारे प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे ये सब कमांड्स करने के बाद आपको क्लियर हो चुका होगा।
अब यहाँ पे फाइंड कैसे करना है डिस्क को, यहाँ पे कमांड देख लीजिए। सबसे पहले आप डिस्क करके आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद मेक डायरेक्टरी करके एमएनटी करेंगे एंड यहाँ पे ये सारे कमांड्स आप यूज़ करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे अपने इंस्टॉलेशन को। तो ये तरीका एक है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेटर तरीका हम बोल सकते हैं देखा जाए, और इसका यूज़ करके आप इजीली कर पाओगे। तो इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें क्लीन अप करना है अगर हमें या बूट करना है, तो बेसिकली यहाँ पे sudo अनमाउंट करेंगे mnt boot EFI फाइल को एंड इसके बाद यहाँ पे अनमाउंट करके हम यहाँ पे रिबूट कर देंगे। तो बेसिकली ये भी एक तरीका है यहाँ पे हम जो परफॉर्म कर सकते हैं एंड इससे भी यहाँ पे अपना डिस्क जो है हम कर सकते हैं क्लियर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एनॉन सर्फ, जो कि यहाँ पे एक तरीके के लिए हम एनोनमस रहना चाहते हैं, काफ़ी लोगों को सेफ रहना है, अपने को सिक्योर रखना है, तो उसके लिए ये हमारा यहाँ पे एक फीचर है हम बोल सकते हैं, जो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये कैसे हेल्प करेगा, किस तरीके से, इसको हम यहाँ पे सिंपली समझ लेते हैं। तो देखो बेसिकली ये एक तरीके का यहाँ पे हम बोल सकते हैं टूल है, एक टेक्निक है, इसको बोल सकते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं पैरेट के अंदर। अब ये कैसे काम करता है किस तरीके से, इसके लिए यहाँ पे सिंपल इन्फॉर्मेशन लिखी है कि आपको कहाँ पे जाना है, कैसे जाके और किस तरीके से इसको करना होता है यूज़। तो यहाँ पे इसमें सबसे पहले कमांड क्या रहता है, कमांड यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे कमांड्स हैं जो आप स्टेटस और ये चेक करते हैं। बेसिकली करता कैसे काम है, यहाँ पे जो राउट्स होते हैं, ट्रैफिक राउट्स होता है, बेसिकली ये टॉर नेटवर्क के थ्रू काम करता है, जिससे कि आपका रियल जो आईपी एड्रेस होता है वो हाइड हो जाता है और इंक्रिप्शन के साथ आपका डेटा जो है ट्रैवल करता है। तो मतलब उसको ईजी नहीं है ट्रैक करना, तो ये थोड़ा सा हमें एक प्राइवेसी का रीज़न है इसको यूज़ करने का। एंड अगर हम बात करें थोड़ा सा स्पीड जो है स्लो हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू इंक्रिप्शन एंड टॉर साइड भी आप यहाँ पे जो है टॉर की वजह से काफ़ी सारी साइट्स जो होंगे वो ब्लॉक हो जाते हैं। एंड 100% हम नहीं कह सकते एनोनमस है पूरी तरीके से, बट हाँ बहुत हद तक जो है यहाँ पे काम करता है। अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं, परफॉर्म देखते हैं कैसे ये काम करेगा। नाउ हम आ चुके हैं अपने पैरेट ओएस के ऊपर, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे मैं अपने पैरेट ओएस के ऊपर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे हमें चलना है सबसे पहले एप्लीकेशन पे, प्राइवेसी पे, और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है एनॉन सर्फ, यहाँ पे ऑन करना है इसको। जैसे ऑन करेंगे बहुत ही छोटा सा यहाँ पे दिखेगा। अब देखो ये छोटा सा ऑप्शन मिलता है, बट हमें इससे ऐसा नहीं है छोटा सा ऑप्शन है काम नहीं करेगा, हमें इसको स्टार्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, पासवर्ड हमें मांग रहा है, पासवर्ड डालना हमें, पासवर्ड हमने दे दिया इसको। ये देखिए यहाँ पे एक्टिवेटेड, ये स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे बूट स्टेटस भी आप देखना चाहें यहाँ पे क्लिक करके ये भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं बूट स्टेटस भी देख सकता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुका, माई आईपी पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा आईपी यहाँ पे अब पूरी तरीके से यहाँ पे छुपा देगा, और बहुत कुछ यहाँ पे एक तरीके से हम पता कर सकते हैं। माई आईपी में जो डिटेल है वो मैं यहाँ पे क्लिक जैसे किया है तो अब टॉर स्टार्ट हो चुका है, टॉर स्टार्ट हो गया, बैकग्राउंड में टॉर अपना काम कर रहा है। और यहाँ पे हम बहुत काफ़ी हद तक जो है सेफ हो जाते हैं, अगर नॉर्मल हम यूज़ करेंगे उससे बेटर है। तो ये अगर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं तो हमें बेटर रहता है थोड़ा सा, अगर हम कंपेयर करें। इसके साथ साथ यहाँ पे टॉर स्टेटस हम अगर हमें देखना है तो हम जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये हमारा टॉर स्टेटस आ रहा है यहाँ पे कि लाइक डाउनलोडिंग स्पीड क्या रहेगा, अपलोडिंग स्पीड क्या है, तो वो भी यहाँ पे चेक किया जा सकता है। चेंज आईडी करना है, यहाँ पे चेंज आईडी कर सकते हैं हम। एंड इसके साथ साथ इसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो यहाँ पे हम इसके और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं एंड यहाँ से इसको हम क्लोज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ ऐसा छोटा सा आइकॉन है जो आप यूज़ कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा सेफ रह सकते हो इसके अंदर। और इसमें यहाँ पे अगर हम बात करें, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ यहाँ पे इसी तरीके से रहेगा, नहीं, आप इसको अगर हम यहाँ पे ना स्टार्ट करें इस तरीके से, मैं चलो स्टॉप कर देता हूँ, अभी पासवर्ड देना होगा। ये देखिए स्टॉप हो चुका है, क्लोज करेंगे, टर्मिनल पे आएंगे, यहाँ पे ये देखिए अभी स्टार्ट है, बैकग्राउंड में यहाँ पे है, वैसे बैकग्राउंड में तो है बट यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर रखा अभी। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल पे आके इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे जूम करूंगा, जूम हो चुका है। अब यहाँ पे कमांड हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले कमांड होगा सूडो, सूडो के बाद यहाँ पे कमांड हमारा आएगा ए नॉन, ठीक है, एनॉन के बाद यहाँ पे सर्फ, SURF सर्फ, सर्फ के बाद यहाँ पे आप डालोगे स्टार्ट। तो स्टार्ट हम करेंगे, हिट करेंगे एंटर, पासवर्ड डालेंगे, नाउ यहाँ पे -y, ये देखिए यहाँ पे डेंजरस ऐप है ऐसा कुछ बताएगा, बट ये यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, स्टार्ट होने के बाद हम डालेंगे स्टेटस, स्टेटस डालेंगे तो यहाँ पे हमें स्टेटस दिखा देगा। हम देख सकते हैं थोड़ा सा स्टेटस यहाँ पे अपना कुछ इस तरीके से हमें दिखा रहा है, ये हमारा स्टेटस दे रहा है, तो स्टेटस हम देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम इस मोड को अगर स्टॉप करना है तो यहाँ पे सिंपल स्टॉप भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से हम कमांड के थ्रू कर सकते हैं। मैं स्टॉप करके दिखाना अगर चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा पहले तो स्क्रीन को, ठीक है, क्लियर हो गया है। क्लियर होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम सिंपल डालेंगे सूडो, सूडो डालने के बाद यहाँ पे मैं डालूंगा एनॉन, ठीक है, एनॉन डालने के बाद यहाँ पे डालेंगे सर्फ, और एनॉन सर्फ चेंज, पहले तो मैं चेंज करके दिखा देता हूँ, चेंज करेंगे
ये देखिए इनवैलिड दिखा रहा है, बट अब मुझे स्टॉप करना है तो sudo anon anon करने के बाद यहाँ पे सर्फ करने के बाद यहाँ पे स्टॉप नाउ, यस एंड स्टॉप हो गया। ये देखिए स्टॉप हो चुका है इस तरीके से। तो यहाँ पे कैसे स्टार्ट करना है, कैसे स्टॉप करना है, ये भी हमने सीख लिया है और ये कैसे काम करता है ये भी आपने जान लिया होगा। अब इसका आप यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी कुछ यहाँ से आप करके देख सकते हैं ट्राई, और काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे बात करेंगे Nmap कैसे हम यूज़ करते हैं, Nmap क्या होता है और कैसे हम नेटवर्क को डिस्कवर करते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं, और सब कुछ हम यहाँ पे सीखेंगे इसको फुल प्रैक्टिकल करके। और हमें यहाँ पे पैरेट के ऊपर ये जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करना होगा तो उससे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा ये एक्चुअल में कैसे काम करता है। अगर हम ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे, अगर आपका कोई भी नेटवर्क है उसको आप यहाँ पे डिटेक्ट करना चाहते हैं, स्कैन करना चाहते हैं, तो Nmap के थ्रू आप बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हैं। फाइंड कर सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर पोर्ट्स को, लाइक जो भी पोर्ट्स उसके अंदर हैं, कौन से पोर्ट्स ऐसे हैं जो ओपन हैं, कौन से ऐसे पोर्ट्स हैं जो क्लोज हैं एक्चुअल में। तो ये सब आप पता कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो लैपटॉप है, उसके अंदर यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स ओपन होंगे या क्लोज़ होंगे वो भी पता कर सकते हैं। सर्विसेज़ देख सकते हैं एंड सिक्योर कर सकते हैं अपने नेटवर्क को। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं मैप के अंदर। किस तरीके से यूज़ करेंगे, क्या होगा यहाँ पे, तो सिंगल स्कैन करना है किसी आईपी को तो कुछ इस तरीके से कमांड रहेगा। अगर हमें यहाँ पे कॉमन कुछ यहाँ पे लेने हैं तो कुछ ऐसा रहेगा क्विक स्कैन करने के लिए। अगर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कुछ ऐसा रहेगा कमांड। तो ये कमांड्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे अलग-अलग कमांड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अभी दिखाऊँगा आपको यूज़ करके, बट उससे पहले हम समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं रिज़ल्ट की। बिकॉज़ आएगा रिज़ल्ट और रिज़ल्ट ही हमें देखना है, तो रिज़ल्ट कैसे आएगा किस तरीके से। तो अगर Nmap का रिज़ल्ट जब निकलता है तो वो कुछ ऐसे निकलेगा, ओपन, क्लोज़, फ़िल्टर्ड। तो अगर हमारा ओपन आ रहा है तो मतलब सर्विस जो है वो रनिंग है, एक्सेसिबल है, मतलब उसको एक्सेस किया जा सकता है। अगर हमारा क्लोज़ रिज़ल्ट आएगा तो यहाँ पे सर्विस जो है रनिंग नहीं है, बंद है, और आप इसको कोई भी हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्स नहीं ले पाएँगे, मतलब वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं आने वाला उस पोर्ट पे। थर्ड हमारा फ़िल्टर्ड होता है, जिसमें हम बेसिकली जब फायरवॉल लगा है या किसी तरीके से कोई ब्लॉक करने के लिए कोई सर्विस लगाई गई है, तब हमें ये देखने को मिलेगा कि वो फ़िल्टर्ड पोर्ट है, राइट? तो ये 3 हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। कॉमन अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर जो यूज़ रहेगा, जब हमें देखना है अपने होम नेटवर्क के अंदर, तो हम यहाँ पे ये कमांड यूज़ कर सकते हैं और इससे हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट Nmap लोकल होस्ट भी डाल के हम चेक कर सकते हैं। बाकी और काफ़ी सारे कमांड्स हैं जो कि यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आप कर पाओगे। बाकी इस वेबसाइट पे जाके आप देख पाओगे, यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा। जो यहाँ पे कमांड है उसी में वेबसाइट दिया गया है। इसके साथ-साथ यहाँ पे क्विक एग्ज़ाम्पल्स हैं, क्विक यहाँ पे Nmap के लिए है, सिंगल कंप्यूटर के लिए, रिज़ल्ट के लिए। तो ये काफ़ी सारे हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो बेसिकली ये लीगल है, यहाँ पे ओनली फॉर स्कैन। हम बोल सकते हैं अगर अपने ओन डिवाइस पे करो तो ये लीगल है। अब वही चीज़ है कि आपका खुद का कुछ डिवाइस, खुद का कुछ नेटवर्क आपने बना रखा है, आप उस पे टेस्ट करोगे, नो डाउट कोई भी किसी तरीके से आप क्राइम नहीं कर रहे हो। खुद का आप प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में आप खुद का नुकसान कर रहे हो, ठीक है? अगर करते हो तो। तो वहाँ पे फुल लीगल है, आप पूरी तरीके से सीखने के लिए कर सकते हो। सेकंड, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप कर सकते हो इसको, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है Nmap, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अब इसको हम चलिए प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, और यहाँ से जो वन बाय वन करके हम सारे टूल्स को एक-एक करके यहाँ पे देखते हैं कैसे काम करेगा टूल, किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा पैरेट जो है काफ़ी देर से इस तरीके से था, तो यहाँ पे ऑफ हो गया है, तो मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे पैरेट हमारा ओपन जैसे हो जाता है, ये देखिए पैरेट ओपन हो चुका है, ये मैंने इसको हटा दिया, ये जो लगा हुआ है था, उसको हटा दूँगा मैं। यहाँ पे सिंपल हम आएँगे, ठीक है? टर्मिनल पे यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन करेंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ, ये देखिए, कुछ ऐसा ज़ूम हो गया है, इतना बहुत है। मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि Nmap है मेरे पास, ये देखिए मुझे यहाँ पे दे रहा है कि Nmap अवेलेबल है मेरे पास, यहाँ पे, ये देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। Nmap यहाँ पे अवेलेबल है, इसका इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया है। अब मुझे जस्ट यहाँ पे सिंगल एक आईपी को स्कैन करना है, तो मैं एक आईपी जो है मुझे चाहिए होगा स्कैन करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा देखिए यहाँ पे। ओके, सो मैंने यहाँ पे अपनी ही वेबसाइट ले ली है, देखिए वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल अपनी साइट ली है, cybergita.com, यहाँ पे मुझे आईपी मिल गया है 172 के बाद यहाँ पे 67 है, 81 है एंड 35 है। तो ये आईपी एड्रेस हमारा यहाँ पे आ चुका है। इस आईपी एड्रेस को मैं यहाँ पे सिंपल कॉपी कर लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है? कॉपी करने के बाद इसको क्लियर करूँगा मैं, यहाँ पे डालूँगा Nmap। यहाँ पे देखिए Nmap करने के बाद अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे एक सिंगल आईपी को स्कैन कराना है, तो मैं डायरेक्ट आईपी जो है वो ही डाल दूँगा, यहाँ पे जो मुझे कराना है। हिट करेंगे एंटर, यहाँ पे ये देखिए, इसने क्या किया है, स्कैन जैसे मैंने इसको बोला करने को, ये पूरा स्कैन इसने चालू कर दिया है, ये देखिए, यहाँ पे। ये रिज़ल्ट देखो आप, कितना बड़ा रिज़ल्ट है, मतलब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इतने टाइम से, इतना बड़ा रिज़ल्ट इसने दिया है।
इतने सारे पोर्ट्स यहाँ पे ओपन दिखाए हैं, इतने सारे क्लोज हैं। अब आपको लग रहा होगा इतने सारे पोर्ट्स आपके ओपन है वेबसाइट पे, फिर भी हैक नहीं हो रही। ये एक्चुअली मेरा आईपी नहीं है, एक फायरवॉल है, ये फायरवॉल का आईपी है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे दिखा रहा है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको डिटेल्ड, या हमें क्विक स्कैन कराना है तो यहाँ पे कैसे होगा देखिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लियर करेंगे, यहाँ पे आएंगे, -F लगाएंगे, -F, ठीक है। अब -F आपको लगाना है। अब कैपिटल, हाँ यहाँ पे मैं भूल जाऊंगा, कैपिटल लगा के हिट करें एंटर। तो कैपिटल F लगाएंगे तो यहाँ पे क्विक स्कैन होगा, थोड़ा फास्ट करेगा और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। इतने तो साइड पे कभी भी हो ही नहीं सकते वैसे। तो हाँ, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम डिटेल्ड अगर करना चाहते हैं तो कैसे होगा, यहाँ पे जो हमने F लगाया इसको हटा देंगे, कैपिटल ए करेंगे, हिट करेंगे एंटर, एंड अब वेट करेंगे। कैपिटल ए करने के बाद हमें वेट करना है जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम कंप्लीट करने के बाद देखेंगे आउटपुट इसका। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली टाइम ले रहा है, तो ये कैसे किस तरीके से होगा, बट टाइम बहुत लेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ इसी के अंदर। यहाँ पे फाइल में आप देखोगे, यहाँ पे एक ओपन टर्मिनल है, एक न्यू टैब है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे आपको अदर जब तक कमांड्स बता देता हूँ। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अगर हमें डिस्कवर करना है सभी डिवाइस जो भी नेटवर्क हैं, लाइक यहाँ पे मेरा जो आईपी एड्रेस है, मैं चाहता हूँ उसमें जितने भी डिवाइस कनेक्ट हैं वो पता चल जाएँ। तो कैसे पता कर सकते हैं, तो हम डालते हैं nmap हाइफ़न, ठीक है, nmap के साथ हाइफ़न sn यहाँ पे आपको यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि मेरा लोकल आईपी मैं अभी डाल देता हूँ, जैसे 127.0.0.1 कुछ इस तरीके से मैं आईपी दे रहा हूँ और स्लैश करता हूँ 24। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी हमारे साथ कनेक्ट होंगे आईपी एड्रेसेस, उनके ऐसे डिटेल आ जाएगी। मैंने एग्जांपल के लिए दिखाया है कुछ इस तरीके से, और आपको पता चल जाएगा कौन-कौन सा डिवाइस हमारे नेटवर्क में लगा हुआ है, कनेक्ट है, चल रहा है हमारे नेटवर्क में। अब इसके साथ-साथ यहाँ पे हम लोकल होस्ट को भी इसी तरीके से स्कैन कर सकते हैं। ये जैसे मैंने आईपी दिया था, मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे nmap डालेंगे, nmap के बाद यहाँ पे एसएन लिखा है, ठीक है। एसएन के बाद आप अपना आईपी दे सकते हैं, बेटर है। अगर आईपी नहीं देना चाहते हैं तो लोकल डायरेक्ट यहाँ पे लोकल होस्ट हम डालेंगे, हिट करेंगे एंटर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पता चल जाएगा लोकल होस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन। मैं इसको ज़ूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, बेटर रहेगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें ओपन, क्लोज़्ड, फ़िल्टर्ड ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब इसके बाद यहाँ पे एक आपको मैं और प्रैक्टिकल बता देता हूँ, जैसे कि मुझे सर्विसेज़ के बारे में पता करना है। तो सपोज़ यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ सबसे पहले, मुझे यहाँ पे पता करना है कुछ सर्विसेज़ के बारे में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एस स्मॉल लगेगा और वी कैपिटल, बस हिट करेंगे एंटर। अब मैं यहाँ पे सर्विस के बारे में पता कर पाऊँगा, जो हमारा आईपी एड्रेस होगा तो उसमें बैटर ये काम करता है। इस तरीके से यहाँ पे nmap को यूज़ हम कर सकते हैं। एंड nmap के बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे nmap के बारे में पता चल जाएगा। nmap के बाद हमें क्या, अगर बात करें पॉइंट हमारा है क्या हमें सीखना है, तो हम उसके लिए वापस से आएँगे अपनी प्रेज़ेंटेशन पे। यहाँ पे प्रेज़ेंटेशन पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमारा है रीक्लोन। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज ईज़ी, ये क्या है इसको समझते हैं। अगर हम बात करें व्हाट इज़ इट, तो एक टूल है जो कि मैनेज करता है यहाँ पे फाइल को एक्सेस करने में। यहाँ पे ऑल क्लाउड हम बोल सकते हैं अकाउंट्स, जैसे गूगल ड्राइव है, हम बोल सकते हैं, या आपका ड्रॉप बॉक्स होता है, या और बहुत सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म होते हैं। तो उनको कमांड लाइन के थ्रू कैसे आप यहाँ पे यूज़ कर पाते हैं, ये यहाँ पे कमांड्स हैं और इसके थ्रू बहुत ही आसानी से आप ये कर सकते हैं। क्लाउडफ्लेयर के लिए यहाँ पे कुछ कमांड्स दिए गए हैं, तो मैं ये क्लाउडफ्लेयर जो है, या कोई भी सॉरी मतलब क्लाउड से रिलेटेड कोई भी अकाउंट है आपका, तो वो आसानी से यहाँ से आप हैंडल कर पाएँगे और उसको यूज़ कर पाएँगे। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, जिससे कि आपको समझा सकूँ। बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर किया गया है। जैसे यहाँ पे अमेज़न का S3 है सर्विस, ठीक है? या हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड का सर्विस है, तो आप उसमें कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से, यहाँ पे बताया गया है। ये कमांड है हमारा, ठीक है? जो हम यूज़ करेंगे सबसे पहले। इसके बाद यहाँ पे हम RC क्लोन करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के साथ। इसके बाद यहाँ पे हमारी कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशंस हमें करनी होती हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे हम लिस्ट करेंगे रिमोट, मतलब जो भी हमारा हम लिस्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। देन हम यहाँ पे इस तरीके से कुछ कमांड्स का ही सब मतलब मेन वर्क है, ये करने के बाद इस तरीके से हम कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये प्रोसेस है पूरा एक तरीके से जो हमें फॉलो करना होता है, और हम इस तरीके से फॉलो करने के बाद ये प्रोसेस आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, तो क्लाउड में कैसे काम करता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को रह गया हो किस प्रॉब्लम कोई, तो बाकी यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ठीक है। wget यहाँ पे किसी भी फाइल को डाउनलोड करना है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। लाइक मुझे XYZ रिपोजिटरी है और मुझे उसको डाउनलोड करना है अभी अपने हम बोल सकते हैं सिस्टम के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर, या अपने हम बोल सकते हैं किसी भी तरीके से पैरेट के या काली के अंदर, तो हम wget का यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूँ wget कैसे यहाँ पे
रहता है किस तरीके से wget के लिए आप देख पाओगे यहाँ पे wget के लिए इस तरीके से कमांड रहता है हमारा, जो हम यहाँ पे डालते हैं कमांड, और कमांड इस तरीके से डायरेक्ट फाइल को डाउनलोड कर देता है। ये डाउनलोडर है एक तरीके से, जो पैरेट या किसी में भी आपका लाइनक्स जो है, उबंटू हो आपके पास, काली हो या कोई भी हो यहाँ पे लाइनक्स का, तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं और बहुत ईजी है इसको यूज़ करना। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे wget डाल के उस URL को देना होता है। यहाँ से देख सकते हैं https करके, ये पूरा URL है जिस फाइल को डाउनलोड करना है। तो बस ये है इतना छोटा सा कमांड, इस कमांड का यूज़ करके कोई भी फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं पैरेट के अंदर। इसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे इसमें अगर आपको रिज्यूम करना है, ठीक है, तो -c यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड में चलाना -v यूज़ करेंगे, लिमिट लगा के रखना है तो हम हाइफन लिमिट रेट इज इक्वल टू करके यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं। ट्राई करना है मल्टीपल टाइम, तो यहाँ पे ट्राइज इस तरीके से टाइप करेंगे और यहाँ पे जो भी हमारा रहेगा 5 टाइम या 4 टाइम जो भी हमें देना है वो हम दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं वाई यूज़ wget। सो wget को यूज़ क्यों करते हैं अगर हम बात करें, डाउनलोड करना फाइल्स को बहुत ही फास्ट रहता है इस पे, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, जल्दी फाइल डाउनलोड हो जाता है। और रिज्यूम ब्रोकन फाइल्स जो होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे हमें करने का ऑप्शन दिया जाता है, एंड हम ये सारा काम प्रैक्टिकली कर पाते हैं टर्मिनल पे। तो हमें ऐसा भी नहीं है कहीं हमें अलग से ब्राउज़र पे जाके कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फ्री है, रिलायबल है, तो ये काफ़ी हमारे लिए अच्छा है कि फ्री के साथ साथ रिलायबल भी है। इसके बाद अगर हम बात करें सेटअप कैसे करना है पैरेट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, तो वो बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि लाइक यहाँ पे क्लीन है ISO रिलेटेड यहाँ पे सिस्टम बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं आप, और किस तरीके से यहाँ पे एक आपका डेवलपमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। देखिए सबसे पहले आपको अपडेट करना होता है, बेसिकली मैं हर बार इसीलिए आपको अपडेट कराता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सेटअप्स पे ये कमांड्स रहते हैं, तो ये कमांड्स आपको यूज़ करने हैं और इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे कमांड्स आपको मिल जाएगा, क्रिएट करना है, बिल्ड अगर इन्वायरमेंट, तो ये सारे कमांड्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं सूडो का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बिल्ड करना योरसेल्फ, अगर हम बात करें ग्रुप, तो यहाँ पे ये कमांड आपको करना है। तो जैसा आपको बनाना है वैसे यहाँ पे कमांड्स आपको दिए गए हैं, आप इन कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं वन बाय वन, और फिक्स करना है कोई इशू अगर आ गया है तो वहाँ पे तो आपको RM करके ये सारी फाइल्स रिमूव करनी है जो ओल्ड इन्वायरमेंट की हैं, और यहाँ पे आपका प्रॉब्लम हट जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें वाई, हम बात करते हैं दिस मैटर, क्यों ये मैटर करता है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिल्ड पैकेज जो है सेफ्टी इन आइसोलेशन, इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। दूसरा, इंश्योर करना पैकेजेस जो कि वर्क करते हैं हर तरफ, एनीवे हम पूछते हैं एनीवन, कोई भी यहाँ पे इसको इंश्योर कर सके, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा हम बोल सकते हैं प्रोफेशनल्स जो हैं वो डेवलप करते हैं सेटअप को। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें जो रिजल्ट आएगा वो रिलायबल रहता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बेसिकली यहाँ पे इस कारण ही हम यहाँ पे जो है इस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे रेडी करें, अगर हम अपना क्रिएट करें, यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है हमें अगर, तो कैसे कर सकते हैं, ये बहुत एक पॉइंट है। और इसमें काफ़ी लोगों को यहाँ पे लगता है इसमें कोई बड़ी कुछ हमें काम करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, हम ईज़िली इसको भी कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पहले हमें ये समझना होगा हाउ टू बिल्ड सॉफ्टवेयर पैकेजेस। तो बेसिकली यहाँ पे व्हाट इज़ पैकेज बिल्डिंग, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें टर्निंग सोर्स कोड इनटू इंस्टॉलेबल .dev फाइल दैट यूजर्स कैन इजीली इंस्टॉल। तो बेसिकली इसने बताया, देखो जो सोर्स कोड है उसको ऐसा यहाँ पे बनाना है कि वो इंस्टॉल हो सके, जिसको कोई भी यूज़र आसानी से यूज़ कर सके। तो ये काफ़ी मेन है, अगर कोई यूज़र यूज़ कर पाएगा तो ही आपका यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो पाएगा। अगर सपोज आपने कोड बना दिया वो काम ही नहीं कर रहा है तो क्या फ़ायदा रहा उस चीज़ का, तो वही यहाँ पे समझाया गया है। इसके बाद ईजी मेथड क्या है यहाँ पे पैकेज बिल्डिंग का, तो बेसिकली टर्निंग सोर्स कोड, जो सोर्स कोड आप लिखोगे उसका फाइल जो है लास्ट में मतलब एक्सटेंशन जो फाइल का .dev यहाँ पे एक्सटेंशन रहेगा इजीली इंस्टॉल करने के लिए पैरेट यहाँ पे बेसिकली, तो ये इसका एक्सटेंशन यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दिस ऑटोमेटिकली, ये यहाँ पे बेसिकली प्रिपेयर करता है सोर्स कोड को, सेटअप करता है क्लीन, हम बोल सकते हैं बिल्डिंग इन्वायरमेंट, एंड क्लियर करता है, एक तरीके से क्रिएट करता है, हम बेसिकली बोल सकते हैं फाइनल डेव पैकेजेस, एंड हैंडल करता है ऑल कंपाइल्ड स्टेप्स, जितने भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये कर लेगा, ठीक है। इसके बाद ये कुछ कमांड्स हैं जो आपको डालने होते हैं मैनुअली, एडवांस कमांड्स हैं, एंड इसके बाद आपके पैकेज फाइंड होके आप कर पाते हैं। तो यहाँ पे बिल्ड करना है पैकेजेस को, शेयर करना है आसानी से अदर्स को, एंड वो जिससे कि यूज़ कर सकें पैरेट के सिस्टम के साथ। और यहाँ पे अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, व्हाट आर मिरर। अब मिरर क्या होता है ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है, और ये अगर आपको पता होगा तो आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ पाएंगे, इसको यूज़ भी कर पाएंगे। देखो मिरर हमारे पास एक्चुअल में हम बात करें बहुत सारी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, उसको हम मिरर बोलते हैं देखा जाए सिंपल तरीके से। तो मिरर इसी को कहते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है मिरर आर कॉपीज ऑफ पैरेट OS सॉफ्टवेयर स्टोर्ड ऑन सर्वर अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये काम करती हैं, से बहुत फास्ट तरीके से हम नियरेस्ट लोकेशन की जो है फाइल वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें कैसे काम करती हैं, ऑटोमेटिक सिलेक्शन पे काम करती हैं,
जैसे आप सेलेक्ट करोगे और बहुत ही फास्ट तरीके से काम हो जाता है। ग्लोबल लेवल पे काम होगा, जैसे कि यहाँ पे सर्वर हमारा यूरोप का है, अब हम बात करें एशिया है, अमेरिकाज़ है और अदर भी हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सेम सॉफ्टवेयर ऑल मिरर पे यहाँ पे मिल सकता है, हाँ, मिल जाएगा, काफ़ी सारे सिमिलर ही रहते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास अब जो यहाँ पे मैं समझने वाला है, वो है यहाँ पे क्या हम एडिट कर सकते हैं मिरर लिस्ट को? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यस, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर आपको लग रहा है चेंज करना है, तो ईज़िली चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। पॉपुलर अगर बात करें कौन-कौन से हैं, तो अमेरिका है, अमेरिकन्स, यूरोप का है, ठीक है? यूरोप का तो बेसिकली इटली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जर्मनी बहुत पॉपुलर है। इसके बाद सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, तो जितने भी पैकेजेज़ होते हैं बेसिकली बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहते हैं सिग्नेचर के साथ। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें वेरिफिकेशन कैसे होता है, ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन हो जाएगा एंड सेफ तरीके से मिरर्स को आप यूज़ कर पाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो हमारा मिरर्स होता है कैसे किस तरीके से रहता है। ये डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने पूरा बताया है। अब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे डॉक्यूमेंटेशंस। तो ये पेज है इनका डॉक्यूमेंटेशन का, जो पैरेट खुद आपको प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें आप देख पाओगे किस तरीके से इन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। कुछ इस तरीके से वर्ल्ड वाइड लेवल के यहाँ पे दे रखे हैं। ये देखिए, अलीबाबा क्लाउड है, ठीक है? इसके साथ-साथ यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर है, ये जो बेटर हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पे अब अलग-अलग लोकेशंस हैं। ये देखिए, बहुत सारे लोकेशंस आपको मिलेंगे। आप अपने लोकेशन से जो नियरेस्ट लोकेशन हो आपका, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और ये सबके फाइल्स होंगे इसमें। ये देखिए, बहुत सारा फाइल है, बहुत ज़्यादा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारा फाइल्स मिल जाता है हमें। और इसमें अगर हम बात करें एशिया का, यहाँ पे लास्ट में आपको मिलेगा ये। ये देखिए, एशिया एंड पैसिफिक। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे अपना जो नियरेस्ट है उसको लेना है और उसको यूज़ करना है, ठीक है? तो इनमें से काफ़ी सारे हैं, इसमें से हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए था और इसलिए मैंने कहा इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपका ये भी क्लियर हो जाए। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कैसे क्रिएट करना है खुद का ओन मिरर, तो यहाँ पे खुद का क्रिएट करना है तो पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि मिरर होता क्या है। तो मिरर एक तरीके का कॉपी है, हमने बात किया पैरेट ओएस सॉफ्टवेयर का, जो कि होस्ट किया जाता है यहाँ पे हेल्प करने के लिए अदर डाउनलोड कर सकें फास्ट तरीके से, ठीक है? अपनी लोकेशन पे। तो बेसिकली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं डॉकर, जिसमें कंपोज़ कर सकते हैं वाईएमएल सर्विस को एंड ये इस तरीके से यहाँ पे बन जाता है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद सिंपली इसको रन करेंगे, ये कमांड्स हैं जो आप डालते हैं, जिसमें यहाँ पे डॉकर कंपोज़ अप -d इस तरीके से करके ये कमांड है। फिर सिंक कमांड है, तो ये सब कमांड्स हैं आप जो यूज़ करते हैं एंड इसके बाद ऑटो अपडेट करते हैं हर 10 मिनट में, ठीक है? तो ऑटो अपडेट आप करते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे शेयर करते हैं अपने मिरर को, जिसमें मेक इट पब्लिक सबसे पहले हमें पब्लिक करना होता है, क्योंकि अगर पब्लिक नहीं करेंगे तो सारे लोग यूज़ नहीं कर पाएँगे। पब्लिक करना होता है कॉन्फ़िगरेशन और स्टार्ट करना होता है सर्विस को। नाउ नेक्स्ट हमारा है क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, तो कम से कम आपका जो रहेगा मिरर, उसका साइज़ रहता है 500 जीबी। कितना साइज़ है? 500 जीबी। और यहाँ पे बैंडविड्थ आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और सिंक्रोनाइज़ अच्छे से काफ़ी हो सके रेगुलर। तो इस तरीके का यहाँ पे बैंडविड्थ हो आपका। सर्वर जो है लाइनेक्स का आप रख सकते हो, बेटर रहेगा, फ्री है आपका इसीलिए। तो लाइनेक्स आप रख सकते हो और हेल्प कर सकते हो। नाउ आई होप आप लोगों को ये कोर्स जो है स्टार्टिंग टू एंड आपने अभी कंप्लीट किया है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला है, अगर आपको यहाँ पे कोई शिकायत है किसी भी तरीके की, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी लोगों का बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इस पूरे कोर्स को कंप्लीट किया। और मिलते हैं किसी दूसरे कोर्स के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। बाय बाय।